Well, in this video, we are going to talk about यूपीईएस देहरादून। यूपीईएस देहरादून को इंडिया के टॉप कॉलेजेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आज इस कॉलेज के बारे में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि यूपीईएस देहरादून कैसा कॉलेज है, यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट का सिनारियो क्या है। हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सबसे पहले हम कॉलेज का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2003 में किया गया है। ये जो कॉलेज है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजों में आता है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस एरिया है बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 44 एकड़ का बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस बनाया है इन्होंने। और देहरादून में पहाड़ों के बीच में बनाया है, तो काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफी स्कूल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल इंजीनियरिंग ही होता है, इंजीनियरिंग के अलावा भी स्कूल ऑफ लॉ यहाँ पे है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज है, स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया है, आर्ट्स एंड लिबर्टीज। तो कहने का इन द सेंस इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे और भी कोर्सेज अब पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कॉलेज की रैंकिंग के बारे में बात कर लें। तो अभी जो इसकी लेटेस्ट रैंकिंग आई है 2023 की, वो यूपीईएस को ओवरऑल 52 रैंक दिया गया है। वहीं अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी जो रैंक है वो 54 नंबर पे है। और अगर मैनेजमेंट में बात करें तो 39 रैंक पर दिया गया है। इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है एशिया में वो 243 है। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में इसको इंडिया का थर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यार रैंकिंग वगैरह की बात करें तो इसकी इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो काफी डिसेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि अगर मैं यूपीईएस देहरादून में एडमिशन लेता हूँ तो क्या वहाँ पे जाने आने के साधन सब सही हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाई फ्लाइट आपको देहरादून जॉली ग्रैंड जो एयरपोर्ट है आपको 25 किलोमीटर दूरी पे ही मिल जाएगा। बाई ट्रेन आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी से कहीं से भी, मसूरी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अगर आप बाई बस भी जाना चाहें तो भी आप इजिली जा सकते हैं। सारे जो साधन है, सारे मीडियम जो है वो अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि सर इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है। तो इसका जो एडमिशन होता है वो आपको जेई मेंस के रैंक पे मिल जाएगा, आपको सीयूईटी के स्कोर पर मिल जाएगा, आपको यूपीईएस ईएटी के रैंक पे मिल जाएगा। यूपीईएस ईएटी क्या है? ये यूपीएस देहरादून खुद का एग्जाम नेशनल लेवल पर करवाती है। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। साइट के थ्रू भी कई सारे प्रोग्राम में आपको मिल जाता है, और साइट एक इंटरनेशनल एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10+2 विथ 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ कोई एक स्कोर आपको चाहिए, चाहे वो यूपीईएस सीएटी का हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, चाहे वो जेईमेंस का हो। सिमिलरली आप अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस गेट का स्कोर होना चाहिए आपका। एमएससी में होना चाहिए तो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में कुछ क्राइटेरिया वगैरह हैं। वैसे आप अगर एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस यूपीईएस एमईटी का आपके पास स्कोर होने चाहिए, साथ में कैट वगैरह भी एक्सेप्ट करता है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी चीजों को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं बीटेक में एडमिशन लेना चाहता हूं तो कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो आप जितने भी पॉपुलर ब्रांचेज जानते हैं वो सारे ब्रांचेज आपको यूपीईएस देहरादून में मिल जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत जो न्यू एज प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो ह्यूमन इंटरेक्शन कंप्यूटर हो, डेटा साइंस हो, बिजनेस सिस्टम हो, वो भी सारे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि सर इसकी फी क्या है, क्योंकि वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये जो कॉलेज है वो मेरे बजट में आता है कि नहीं आता है। तो इसकी जो फी है आपकी, मैं केवल ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्टल फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फीस है वो आपकी 14.40 लाख से लेकर 20.70 लाख तक वैरी कर सकती है। अब ये क्या है, रेंज क्यों इतना है, ये डिपेंड्स करता है कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आपकी फीस 20 लाख तक जा सकती है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो रिड्यूस होकर अप टू 14.40 लाख तक जा सकती है। तो कहने का इन द सेंस है कि ऑन एन एवरेज आपको मिनिमम 15 लाख की फीस तो देनी ही पड़ेगी।
अब बात कर लेते हैं कि सर वो स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हो, तो अगर आपका जो ट्वेल्थ में बोर्ड का जो परसेंटेज है वो 60% से ज्यादा है, तो आपको इजिली 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपकी 91% से ऊपर है तो 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिमिलरली 96% से ऊपर है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। वहीं हो सकता हो कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना आए हो, तो अगर आपने जेई में वेल परफॉर्म किया है या सीयूईटी में वेल परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सिमिलरली लड़कों के साथ थोड़ा भेदभाव किया गया है। अगर आपका 75% से ऊपर है तब जाके आपको 15% की स्कॉलरशिप मिलती है। वहीं 81% से ऊपर है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 91% से ऊपर है तो 25% मिलती है, और 96% से ऊपर है तो 30%। वहीं सिमिलरली अगर आपने जे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आपने जे में अच्छा परफॉर्म किया है या सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एक और चीज जो इसमें मेंशन नहीं है मैं बता दूं, अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको डोमिसाइल कोटा से आपको 30% की स्कॉलरशिप वैसे ही मिल जाती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी कॉलेज में अपना 4 साल का वक्त देते हैं, वहां से डिग्री लेते हैं, आप पैसा खर्चा करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, आपका प्लेसमेंट कैसा होगा। तो मेरे पास थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है 2018 से लेकर 2022 तक। तो जो रेड कलर में है वो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स ऑन कैंपस हैं, और जो स्काई ब्लू में है वो नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स हैं। तो आप अगर देख सकते हैं ग्राफ, तो एवरी ईयर जो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं, और नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट ऑफर्स हैं वो भी बढ़ ही रहे हैं। जो प्लेसमेंट ऑफर्स हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि जो इनटेक है वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा होगा। कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? अदानी आई है, सिस्को, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरबस, कॉग्निजेंट, अमेजॉन, विप्रो, एचसीएल, डेलाइट, कैपजेमिनी, एडोबी, इंफोसिस, जेनपैक्ट, और भी बहुत सारी कंपनियां जो पॉपुलर कंपनियां हैं वो विजिट करती हैं। तो यार कॉलेज तो कंपनियां लेके आ रहा है, अब प्लेसमेंट तो फोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अब थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 909 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, जिसमें हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया वो 50 लाख गया। एवरेज जो प्लेसमेंट गई है वो 8.41 लाख गई है, और जो टॉप 10% स्टूडेंट्स की जो एवरेज सीटीसी है वो 7.46 लाख है। तो कहने का इन द सेंस क्या है कि 900 स्टूडेंट्स में से करीब 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो एवरेज प्लेसमेंट वो 17 लाख के आसपास गई है। और फिर जो एवरेज प्लेसमेंट गई है वो करीब 8.5 लाख के आसपास गई है। तो अगर आप वहां पे जाके थोड़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप एक डिसेंट पैकेज निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी थोड़े से ज्यादा हैं। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट भी मुझे कंप्यूटर साइंस की डिसेंट लगती है। वहीं बात करें अदर ब्रांचेज की, तो जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5.25 लाख है। तो ये जो अदर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट है वो मुझे इतनी डिसेंट नहीं लगती है। और केवल इस कॉलेज की बात मैं नहीं करता हूँ, और भी जो अदर टॉप जो भी कॉलेजेस हैं उनकी भी जो अदर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, तो इन टर्म्स ऑफ आरओआई देखें तो कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट है वो डिसेंट है, लेकिन अदर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट है वो उतनी डिसेंट नहीं है। मतलब नॉट अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाता है या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में मिल जाता है तो फिर बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज बेटर ऑप्शन नहीं है। या फिर इसकी जो पेट्रोलियम ब्रांच है बहुत पॉपुलर होती है, अगर उसमें भी आपको मिल जाता है, अगर आप उसमें आपका इंटरेस्ट है तो भी बेटर है। अगर मैं बात करूँ स्कूल ऑफ बिजनेस की, तो एमबीए वालों की जो एवरेज सैलरी गई है वो 7.69 लाख गई है। बीबीए की बात करूँ तो 4.69 लाख गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज इसका ये है कि कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, और कैंपस तो यार ब्यूटीफुल रहेगा, उत्तराखंड की वादियों में पहाड़ों के बीच में एकदम खूबसूरत सा कैंपस बना के रखा हुआ है। कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, कॉलेज बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। हॉस्टल लाइफ वगैरह आपको अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है वो है लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंट। ये क्या है कि यार जैसे एक कॉलेज तो आपको 100% प्लेसमेंट देती है, ये बहुत सारी जो कॉलेज है वो दावा करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट देती है। ये क्या है? ये एक ऐसा है कि आप मान लो कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया, आपको 2 साल के बाद कंपनी निकाल दी, तो फिर से आप कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट सेल में आ सकते हैं, फिर से कॉलेज आपका प्लेसमेंट करवा देगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कॉलेज चाहता नहीं है कि आप कभी भी लाइफ में बेरोजगार रहें। ग्रेट स्टार्टअप कल्चर है। अ, अगर आप मेरी तरह अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, या और भी एंटरप्रेन्योर्स की तरह खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ अपना खुद का बनाना चाहते हैं, तो एक स्टार्टअप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है एक इनिशियल लेवल पे, वो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंक्यूबेशन सेल मिल जाएगा, सीड फंड की फैसिलिटी भी है,
छोटे ऑफिसेज वगैरह आपको मिल जाते हैं इनिशियल लेवल पे सपोर्ट करने के लिए। आपको स्पोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएगी, वॉलीबॉल का कोर्ट, आपको बास्केटबॉल का कोर्ट, और भी बहुत सारी चीजें, फुटबॉल वगैरह सारी चीज आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे क्लब्स हैं, चैप्टर्स एंड सोसाइटी हैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, तो वो भी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ी कॉन यही है कि इसकी जो फीस है वो बहुत हाई है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कुछ हद तक राहत हो जाती है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो नो डाउट फीस और भी बहुत ज्यादा हाई है। कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही डिसेंट है, काफी अच्छी है, लेकिन और जो ब्रांचेस की प्लेसमेंट है वो उसकी आरओआई उतनी अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगी। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ज्यादातर कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, चाहे वो आईआईटी हो एनआईटी हो। मैं वीआईटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे 80% अटेंडेंस मैंडेटरी था। नो नाइट लाइफ, और भी मेट्रो सिटीज की तरह ये नहीं है कि आप रात में कभी भी आ जा रहे हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज के लिए ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो कैंपस और पहाड़ों के बीच में है, तो नो डाउट बहुत सारे जानवर वगैरह भी वहां से निकल सकते हैं, तो शायद इसलिए थोड़ा सा इस चीज पर प्रिकॉशन वगैरह दिया गया है, थोड़ी सी सिक्योरिटी दी गई। सो आई होप आपको काफी हद तक इस कॉलेज के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शन।